वेलकम बैक। और अब हमारे साथ जुड़े हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। आइए जानते हैं उनसे कि किन शेयरों पर इस समय उनका फोकस है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे आज के रॉकेट कॉल्स के साथ। बताइए कौन से स्टॉक्स पर फोकस है। जब चल जाएगा तो रॉकेट कहलाएगा, अदरवाइज तो रिस्क ही ले रहा हूं मैं अनुज। तो आप एमटार टेक्नोलॉजीज ने काफी कंसोलिडेशन कर लिया, एक समय का मिसाइल रहा ये। अभी भी यहाँ से 50% की एक नई उछाल बन सकती है, 3200-3300 तक का एग्जिट मिल सकता है। तो करीब 2150 का स्टॉप लॉस लगा के एमटार टेक्नोलॉजीज किसी भी पुल बैक में हमने लेने की सलाह अपने निवेशकों को दी है। क्या पता आपकी ये क्लासिफिकेशन में, आपकी जार्गन में रॉकेट साबित हो जाए। 50% काफी होता है, तो इसको हम उस कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो एमटार टेक आज की बिग कॉल। उसके अलावा और कौन से शेयरों पर नजर है सुशील? देखिए, शेयर्स तो सारे जो हैं वही पुराने चलेंगे। मेन है पहले इंडेक्स का एक पिक्चर क्लियर करें, अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल इंडेक्स कर लें। बिल्कुल। तो निफ्टी के अंदर में आप देखो, आप हमारा निफ्टी का ये कॉल है कि 19,925-30 के ऊपर चलते हम निफ्टी में एक बाई कॉल को दोबारा से ट्रिगर करेंगे। 8 दिन से कंटिन्यूअसली साइडवेज कंसोलिडेशन में है। और अब अगर ये इस ब्रेकआउट को दे देता है निफ्टी, इस हरी लाइन के ऊपर आप देखिए 19,920-21 का ट्रायंगुलर पैटर्न के ऊपर जाते 20,300 तक का इमीडिएट उछाल, और 20,350 के भी ऊपर चल पड़े तो 20,600 की एक कॉल बनेगी। तो सारे ही लार्ज कैप्स और अक्रॉस द बोर्ड एक मार्केट में अगर नया हाई आता है तो एक उमंग उल्लास का सा माहौल बनना चाहिए। और साथ में बैंक निफ्टी मुझे लगता है 45,000 की तरफ अब दोबारा जा रहा है। और बैंक्स ने जो अंडर परफॉर्मेंस दिया पिछले 8-9 दिन में, जहां निफ्टी खाली साइडवेज रह गई, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ चल गई, वो एक कैचअप रैली होगी। जो बिल्कुल निम्बल फुटेड ट्रेडर्स हैं वो 10 रुपए का उछाल पंजाब नेशनल बैंक में खेल सकते हैं, पर जो बिल्कुल थॉटलेस ट्रेडर्स नहीं है उनके लिए बड़ा ट्रैप बनेगा बैंक्स में। 45,000 की इस रैली में बैंक निफ्टी में मुझे लगता है बहुत बड़ा ट्रैप बनेगा, जिसके बाद वाले करेक्शन में बैंकों की भयंकर धुलाई हो जाएगी। इस सेटअप में लार्ज कैप्स में बैंक्स एक रैली, और एक बार आईटी के भी स्टॉक्स की रैली रुक गई है तो लार्ज कैप्स में निफ्टी के अंदर फिर ये नया हाई आएगा कहां से? अभी टाटा मोटर स्क्वीज हो जाएगा 715 तक, या आपके रिलायंस में 3% उछल जाएगा, एसबीआई 2.5-3% की रैली दे देगा। तो असमंजस के से माहौल में एक नया हाई जिसमें बैंक्स ट्रैप बनाएंगे, ये मेरा लार्ज कैप्स का समीकरण है। और अगर अब आप बी ग्रुप की बात करना चाहो तो हमारे वही सारे पुराने स्टॉक्स को ही मैं रीएम्फसाइज। तो आपने बैंक्स पर भी, आईटी पर भी टिप्पणी करी, और एमटार आपकी स्क्रीन पे लिखी आइएगा। अभी बातचीत शुरू हुई थी करीब 2230 से, इट्स नाउ 2277 ऑन द हाई साइड है। दिन के सर्वोच्च स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। सुशील जी, इस बार एक बहुत स्ट्रांग मूव ओएमसीज में देख रहे हैं। लुक एट एचपीसीएल और आईओसी को देखिए आप, 107, मतलब ये लगभग 3-4 साल के हाइज हैं। बीपीएसएल पे सेम केस, बीपीएसएल में लगभग ये वर्ष भर का हाई है। इनको कैसे रीड कर रहे हैं आप? ये अक्सर ये जो दिन भर में 2% बढ़ने वाले शेयर्स पर जो ध्यान आकर्षण आ जाता है सबका, तो हमारा तो काम करने का तरीका अलग है। अब अगर हम लोग 330-40 में जोखिम लेके, झोला नहीं, थैला नहीं, बक्सा भर के हमने माल लिया, तो अब जब सारे लोग उछल उछल के लेंगे तभी तो हमारे को एग्जिट मिलेगा। तो हमारे तो एग्जिट मोमेंट है ये। अब एनी डे इसमें एग्जिट का सिग्नल ट्रिगर होगा हमारे लिए सारी ओएमसीज में, और हम जो नीचे से दाब दबोच के बैठे हुए हैं वो सब हम छोड़ छाड़ के फेंक फाक के भागेंगे। तो हमें लास्ट में एक्साइटेड नहीं होना है, जब दुनिया को एक्साइटेड होना है तभी हमारा माल बिकेगा। वो पैटर्न्स बन रहे हैं। आपके लिए एग्जिट लेवल है अभी, मतलब दुनिया जहान अब इसमें एंट्री ना करे, मतलब वाजिब राय ये है ना? इतना उत्तेजना हो चुकी, 330 वाला 430 होने को आ गया, मलाई खा ली, छाछ पी ली, अब क्या है? बचे हुए बर्तन चाटने वाला काम बचा है इसमें। नहीं, बात अल्टीमेटली आप यही कहना चाह रहे हैं ना, नो बाय एज ऑफ नाउ। नो बाय, कमेंट कर लें अपने वेटिंग टू पर्सपेक्टिव। सेल एंड शॉर्ट सेल एनी टाइम। नो बाय, वेटिंग टू सेल ये बोलिए एनी टाइम एंड शॉर्ट सेल। यस, ये कमेंट मुझे आपका आखिरी वाला अच्छा लगा। अब आते हैं सीमेंट स्पेस पे। सीमेंट स्पेस में आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कुछ मूव है। अल्ट्राटेक सीमेंट में काफ़ी अच्छा खासा मूव आया था, अभी भी आ रहा है। अभी सीमेंट पे आपका व्यू? देखिए, सीमेंट पे हमने लास्ट आपको एक सलाह ये दी थी कि इंडिया सीमेंट्स डबल हो जाएगा, जिसपे कुछ लोगों की टिप्पणी थी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो कैसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी, वो विजन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 450 कैसे होगा। वो उछाल कूद अब बड़ी चाल उसमें शुरू हो गई। एसीसी हमारा एक सेकंड रिकमेंडेशन था, उसमें भी आप देखो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अप है, रिलेटिवली रिस्क बहुत लो है।
एसीसी, गुजरात अंबुजा और इंडिया सीमेंट्स। एसीसी और गुजरात अंबुजा बिकॉज अडानी की कंट्रोवर्सी के कारण ये दबे हुए थे, तो ये रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस में मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत लगता है ट्रेडिंग के लिए। बाकी भी सीमेंट के स्टॉक्स में एक बम्प अप बन सकता है, श्री सीमेंट थोड़ा सा बम्प अप कर जाए, रैम को थोड़ा सा कर जाए, ये सारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो लैगार्ड्स ही लेना है, और जिनमें मूव आ चुकी वहां से पैसा हटाना है। तो वी विल मेंटेन बाई ऑन एसीसी, अंबुजा एंड इंडिया सीमेंट्स विद द स्ट्रॉन्गेस्ट बाई ऑन इंडिया सीमेंट। वो हमारा कॉल मेंटेन है। ओके, ठीक है। फार्मा में कोई स्टॉक काफ़ी चले हैं, फार्मा स्टॉक्स, डीवीज, ग्लेनमार्क, लुपिन, यहाँ पर कोई पिक? फार्मा में देखिए कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग के भी पैटर्न्स बनने लग गए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। टॉरेंट को हम शॉर्ट सेल करने की सलाह दे चुके हैं अपने निवेशकों को, तो आप लोगों को बताने के पहले वो बताना जरूरी है। टॉरेंट में एक शॉर्ट सेल का सिग्नल बन चुका है। सिप्ला में भी अब करीब करीब देखिए शॉर्टिंग की तैयारी शुरू हो गई है। डॉक्टर रेड्डीज में भी वही होगा। पर जो पिछड़े हुए जो फार्मा शेयर्स है, फार्मा रिलेटेड है, अब अलग लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे, ट्रेडिंग पर नहीं, तो अब आपका चाहे सीक्वेंट साइंटिफिक है, वो हम 2 साल के व्यू में यहाँ से 5 बैगर 10 बैगर देखते हैं, या अगर हमको ये बायोकॉन या शिल्पा मेडिकेयर है, ये भी स्टॉक्स हमें लगता है कि इनको ट्रेडिंग नहीं करो, 6 महीने के लिए पकड़ के बैठो तो 60-70% बढ़ जाएंगे। तो छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स को निवेश के नजरिए से पकड़ के रखना है। और ये लार्जर स्टॉक्स में करीब करीब सब में जो हमने आपके साथ मई में, जून में बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप फार्मा की बात की थी, वो साइकिल करीब करीब पूरा हो गया। उस वक्त कॉमन सेंस से आदमी ले नहीं पाता है, चार्ट्स की मदद से ले पाता है। तो यहाँ पे भी जो माहौल गर्म है, तो कॉमन सेंस तो आपको बेचने नहीं देगा, पर चार्ट चीख चीख के कह रहे हैं बेचो और भागो अब लार्ज कैप फार्मा से। ओके, बेचो और भागो लार्ज कैप फार्मा से, ये इस समय पिक। लार्ज कैप आईटी में क्या करें, और मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक पिक? मिड कैप आईटीज में देखिए हमारे वो एलटीटीएस, एम्फेसिस सब मेंटेन्ड है, पर वो निवेश के लिए लॉन्गर टर्म आइडियाज हैं। जो नौकरी पे भी एक बड़ा बाई कॉल जब आया था, वो ट्रिगर होने लग गया है प्रॉपरली। तो इन्फो एज, नौकरी, एलटीटीएस, करीब करीब आप ये कह लो कि मिड कैप आईटी में ऐसा कोई भी शेयर नहीं दिख रहा है जिसको मैं रिजेक्ट कर सकूं लेने के लिए। नहीं लेना है, तो जिसको जो पसंद आए वो ले ले। और लार्ज कैप आईटीज में ट्रेडिंग के लिए एक बार हॉल्ट आ गया है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस तीनों ने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन पर ट्रिगर करा दिया, तो लार्ज कैप की कहानी अलग है। और मिड कैप आईटीज में अभी भी अच्छा पैसा माल उठा के बैठने वाले के लिए 3 से 6 महीने में बनना नजर आता है। सुशील जी, एक स्टॉक है जिस पे काफ़ी चर्चा हो रही है आजकल कार्यक्रम में, और ये लोअर एजेस पे ही है, और आईएक्स, आपका व्यू 144.15 पे यहाँ पे? देखिए आईएक्स ने भी एक मेंटेनेंस मूव दिया है। बीएससी और एमसीएक्स के साथ साथ हमारी इस पर पास्ट में भी बात हुई थी कि देखिए इसकी चार्ट के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि बीएससी के साथ साथ एमसीएक्स भी एक रिसेंट रिटर्न दे देगा। आईएक्स में धोखा बन जाएगा, ऐसी ही संभावना लगती है। और ये देखिए साफ साफ इसकी चार्ट को देख के हम तो नहीं ले पाएंगे, मतलब हमको एक पद्धति से, एक सिद्धांत से, एक सिस्टम से, एक अनुशासन से चलना पड़ेगा। ये मिस भी हो गया कोई कारण से, किसी ने पकड़ के खींच दिया WXYXZ मूव पे, बिल्कुल मेरे लिए तो यहाँ लेना मुनासिब नहीं है। हर स्टॉक की चाल को पकड़ने का मैंडेट मेरे को दिया नहीं ऊपर वाले ने। 141 के नीचे जाएगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट बस हम इसको ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेल करेंगे। कट जाएगा, स्टॉप लॉस काट देंगे, हमें नहीं लेना आईएक्स। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार को फिर बात करेंगे आपसे, खास बातचीत। थैंक यू सो मच। चलिए, इस शो को यहीं समाप्त करते हैं और